नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी जी नामिने। हम अलग अलग भक्तों से बहुत सुंदर सुंदर महाराज के संबंध में लीलाओं का श्रवण किया हमने। कैसे महाराज सहिष्णु हैं, नम्र हैं और कृपालु हैं और सबको प्रेम प्रदान किया है और अच्छे अच्छे विषयों को हमको सिखाया है। तो ये सब दिव्य गुणों का उद्गम स्थान क्या है, कैसे एक व्यक्ति में इतने दिव्य गुण एक साथ एक बड़े भंडार के बराबर कैसे इन्होंने एकत्रित किया, इसके बारे में अगर आप थोड़ा खोज करेंगे जर्नी होम में आप देखेंगे महाराज जी जब युवक अवस्था में माउथ ऑर्गन बजाते थे अपने मित्रों के साथ, तब महाराज जी के लक्ष्य थी कि इस दुनिया में दुख से पीड़ित जीवों को कैसे दुखों से निवारण पाना और सुखमय जीवन जीने के लिए कैसे मैं उनको मदद कर सकता हूँ। हाउ कैन आई मेक पीपल हैप्पी एंड चीयरफुल, ये उनकी मन में ऐसे एक भावना थी। तो महाराज उस समय अनेक गीतों को इकट्ठित करते थे जिसको गाते थे। ही वांटेड टू बी अ चीयरफुलनेस स्प्रेडर ऑफ चीयरफुलनेस एंड हैप्पीनेस। तो इस तरह करते करते महाराज सत्य को ढूंढते ढूंढते उनके सत्य की खोज एक समय उस परिपूर्णता को प्राप्त किया। किधर? वृंदावन धाम में। कैसे? श्रीमती राधा रानी की समझावट जब इनको पहली बार मिला तब इनकी खोज का समाधान हो गया उस समय। क्योंकि जब वृंदावन में जा पहुंचे महाराज जी, उन्होंने एक चीज तो देखा वृंदावन में, वृंदावन के सब जबसियों में एक समान एक गुण था। क्या था? सेवा भाव। सब लोग के अंदर सेवा भाव थी, सर्विस स्पिरिट। और सब लोग कृष्ण की ओर उनकी झुकाव, सदा कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का स्मरण, सेवा सेवा भाव, हमेशा प्रसन्न चित्त वाले होकर रहना, दूसरों को अपने से बड़ा मानना, अपने आप को छोटे मानना। हमेशा देखना कि कोई भी आते हैं वृंदावन में, वो राधा रानी की कृष्ण की मेहमान हैं, उनको हमें सेवा देना चाहिए। हम क्षुद्र हैं, हम तुच्छ हैं। और इस तरह की भावना उन्होंने देखा कि ऐसे कैसे वृंदावन में सबके अंदर ऐसे ही गुण दिखाई देता है, ये किधर से आ रहा है। महाराज ने ऐसे खोज किया, तब उनको पता चला कि इसके उद्गम स्थान है श्रीमती राधा रानी। तो पहली बार जब महाराज को राधा जी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, तब महाराज राधा रानी के संबंध में और जानकारी बढ़ाते गए। तब उनको पता चल गया कि हियर इज द सीक्रेट ऑफ वृंदावन। वृंदावन की परम रहस्य है श्रीमती राधा रानी के दिव्य गुण, राधा रानी की भावनाएं। तो साथ साथ और एक चीज महाराज जी को राधा रानी की स्टडी में विषय में प्राप्त हुआ कि राधा रानी इज ऑलवेज शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। सदा कृष्ण को खोजती है, कृष्ण के श्री चरणों में रहती है, कृष्ण को सेवा देती है, अपने अपने सब सर्वस्व चीज़ों को न्यौछावर कर दिया उन्होंने कृष्ण के श्री चरणों में। तो ये भावना महाराज को प्राप्त हुई। तो महाराज जी ने इसके बाद निर्णय ले लिया कि मेरे जीवन को मैं सौंपा दूंगा इससे एक व्यक्ति के पास जो मुझे इस तरह की राधा कृष्ण युगल की सेवा में आगे बढ़ाएगा मुझे, और साथ साथ में इसी तरह वृंदावन की स्पिरिट, ब्रजवासी स्पिरिट को धारण करके मैं भी सेवा कर सकूं अपने जीवन में। उस समय महाराज ने अनेक लोगों को मिला जो वृंदावन में थे। घनश्याम बाबा को तो मिला था उन्होंने पहले भी, और प्रभुपाद जी को जब मिले, प्रभुपाद जी जब आए थे एक मंदिर में, उधर परम पूज्य रामनाथ महाराज को प्रभुपाद जी ने देखा। तब महाप्रभु ने नोटिस किया कि अमेरिका से आया है, 19 वर्ष का छोटा लड़का है। तो तब महाराज ने प्रभुपाद जी को बोला कि आई लाइक वृंदावन, आई लव वृंदावन वेरी मच, आई वांट टू स्टे इन वृंदावन। प्रभुपाद बोले बहुत अच्छी बात है, यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू लव वृंदावन। उन्होंने एनकरेज की। तो उसके बाद प्रभुपाद ने बोला कि मैं एक प्रवचन दे रहा हूँ उधर मुंबई में क्लास मैदान में, 10 दिन का आ जाओ। प्रभुपाद ने उनको बुलाया था, फॉलोअप कर दिया प्रभुपाद जी ने।
छोटा नहीं उनको। तो उधर 10 दिन प्रभुपाद जी का सुना। उसके बाद दीक्षा लेने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे थे महाराज जी, क्योंकि प्रभुपाद जी आप लोग जानते हैं थोड़ा स्ट्रांग बोलने वाले होते हैं, सत्य बात को एकदम खुला बोल देते हैं, कुछ छुपाने की बात नहीं करते हैं। तो महाराज जी ने सोचा कि क्या इनसे मुझे दीक्षा लेना चाहिए, नहीं तो मैं तैयार हूँ क्या उसके लिए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि अगर दीक्षा लिया तो पूरा जीवन हमें सौंपना चाहिए गुरु के श्री चरणों में। आगे जाकर कुछ मैं करके कुछ अहंकार होना ही नहीं चाहिए हमको, मैं जो भी हूँ गुरु का कृपा हूँ बस, इस तरह की भावना आनी चाहिए हमें। इसलिए महाराज ने तो थोड़ा सोच कर तो महाराज की हिचकिचाहट जो है उसके अंदर महाराज की जिम्मेदारी लेने की स्वभाव जो है वो छिपा हुआ है। Any person who is little hesitant, there is a great amount of his responsible behavior hidden within that hesitation. आप देख सकते हैं, this is seen in भागवतम also repeatedly. प्रभुपाद भी पहले भक्तिवेदांत श्री ठाकुर के पास जाने के लिए हिचकिचा रहे थे, है कि नहीं? अनेक साधु बाबाओं को देखा था, उन्होंने डोंगी लोगों को पहले देखा था, इसलिए भक्तिवेदांत श्री ठाकुर को देखने के लिए हिचकिचाया, लेकिन देखने के बाद जब सही चीज प्राप्त हुआ वो शरण गए प्रभुपाद जी। इसी तरह महाराज जी हमको बोले एक लेक्चर में कि मैंने देखा कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं स्ट्रांगली, लेकिन जो बोल रहे हैं सत्य बात है, गलत नहीं है। और अनेक लोग बहुत अच्छे मीठे मीठे बात बोल रहे हैं लेकिन असत्य बोल रहे हैं वो, इसलिए मैं प्रभुपाद जी को शरण जाने के लिए मैं तैयार हो गया, ऐसे बोले। तो उसके बाद महाराज जी जो उन्होंने सीखा वृंदावन में वही चीज़ को लेकर वृंदावन न्यू वृंदावन में जब गए, प्रभुपाद जी ने बोला कि यू वांट टू लिव इन वृंदावन सो आई विल send you to न्यू वृंदावन, दैट इज ऑल्सो वृंदावन, एक्सटेंशन ऑफ वृंदावन ओनली। तो उधर जब गए महाराज जी, उधर मैंने सुना है, हम लोग जब गए थे उधर एक हारमोनियम देखा, इतना हारमोनियम पुराना हो चुका था वो, इतना उसको बार बार यूज करके वो बहुत ये हो गया था, वो डैमेज होकर, इट वॉज लाइक वेरी वेरी ओल्ड वन। तो हमने सुना कि वो हारमोनियम का पेटी को लेकर रात को घंटों घंटे कीर्तन करते थे, वो 6 घंटे 7 घंटा पूरा रात उनकी सेवा थी उधर ऐसे। तो अपनी भक्ति भावना को बढ़ाया उन्होंने न्यू वृंदावन में, श्री विग्रह राधा वृंदावन नाथ की उन्होंने सेवा भी की, और अकेले होकर भी बहुत कुछ प्रचुर मात्रा में सेवा भी की उन्होंने। सेवा करना और गाय को दूध दूहते दूहते पढ़ लेना थोड़ा बहुत, प्रभुपाद की किताब ऐसे। तो हम देखते हैं महाराज जी के चरित्र में गुरु की श्री चरणों में शरणागति। अभी ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली है। इस संप्रदाय की ओर उनकी लॉयल्टी, उसको क्या बोलते हैं लॉयल्टी को हिंदी में? हाँ हाँ, विश्वास विश्वाकारता, विश्वासकारता, करेक्ट, हाँ विश्वासहर्ता। तो ये बात मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, आजकल अनेक लोग इस्कॉन में अनेक दूसरे संस्थाओं की किताबों को भी पढ़ते हैं, अनेक संप्रदायों का भी किताबों को पढ़ते हैं। हम लोग माधव संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, इनका भी वल्लभाचार्य को भी हम लोग पढ़ते हैं, अनेक चीज़ों को पढ़ते हैं। साथ साथ हम लोग प्रभुपाद जी की किताब को पढ़ने के बाद कुछ सालों के बाद इच्छा होता है हम आचार्यों की टीकाओं को भी पढ़े। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि टीका को पढ़ते हैं। लेकिन वो ही व्यक्ति इन टीकाओं को पढ़ सकता है जिनको प्रभुपाद के श्री चरणों में, प्रभुपाद जी के वाणी में अटूट विश्वास उनके हृदय में बैठ गया है। अगर हमें प्रभुपाद जी के संस्था में हमारे, वी हैव टू बी प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ इस्कॉन, वी शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग अ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ प्रभुपाद। एंड हमको लगना चाहिए कि सही चीज मुझे मिल गया। ऐसे जिसके हृदय में निष्ठावान भक्ति बैठ गया, वो कुछ भी आचार्य को पढ़ेगा, उसको प्रभुपाद जी की ओर उसकी जो झुकाव है, प्रभुपाद जी की ओर निष्ठा है, उसमें वो ढीलापन नहीं आएगा। ही विल नेवर बिकम वीक। लेकिन आजकल देखा जाता है कुछ लोग प्रभुपाद जी को थोड़ा साइड में रख देते हैं, बोलते हैं प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं, लेकिन हमको और भी अच्छा समझावट मिल गया हमको उससे भी बढ़कर। महाराज ये कभी नहीं किए। मैंने देखा है 1997 में जब मैं अध्यक्ष बना तब महाराज बोले कि इट विल बी नाइस इफ यू ऑलवेज कम फॉर यात्रा एवरी ईयर। मैंने क्यों पूछा महाराज को, महाराज जी कुछ भक्त लोग यात्रा जाते हैं, कुछ लोग मंदिर में ठहरते हैं सेवा करने के लिए, आपकी मेरे लिए उपदेश क्या है? महाराज बोले कि यू आर इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन पुणे, इट विल बी नाइस इफ यू कम फॉर ऑल द यात्रास।
उसके बाद हमने यात्रा कभी मिस नहीं की, हर यात्रा गए हम। तो यात्रा में जब हम जाते हैं, आप देखेंगे महाराज 2-3 घंटा जो बोलते हैं एकदम शुद्ध कृष्ण शिक्षा देते हैं। जैसे वो आचार्यों के बारे में बोलेंगे और आचार्यों के जीवन चरित्र से जुड़कर सदाचार को भी सिखाएंगे उसके द्वारा। वो किन किन आचार्यों के बारे में बोलते हैं, गोस्वामी के बारे में बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलते हैं, चैतन्य लीला के बारे में बताएंगे, कृष्ण लीला के बारे में बताएंगे। अगर दूसरे हम जाते हैं, उडुपी जाते हैं, श्रीरंगम जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, हम लोग अलग अलग प्रदेश में भी जाते हैं, जैसे बिट्टूर गए थे हम लोग, चित्रकूट में गए थे, हम्पी गए थे। अले तो इन जगह में जाते समय भी महाराज जी कथा बहुत लंबा बोलेंगे बहुत, लेकिन बार बार अंत में हमें प्रभुपाद के श्री चरणों की ओर लेके जाएंगे, लेके आएंगे उधर। ही विल अल्टीमेटली विल ब्रिंग अस टू ओनली प्रभुपाद लोटस फीट, जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं। तो महाराज बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उचित तरीके से लोगों को जो देना योग्य है वो देना चाहिए। कुछ कुछ लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को बाजू में रख देते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो अच्छा नहीं है। वो दिस इज वन थिंग आई लर्न फ्रॉम महाराज, वी शुड अगेन एंड अगेन ब्रिंग पीपल टू भक्तिवेदांता परपोर्ट्स। ये हालांकि महाराज बहुत कुछ जानकारी है उनको, बोलना तो कुछ भी बोल सकते हैं महाराज, जितना मालूम है, लेकिन अंततः ही इज वेरी लॉयल फॉलोअर ऑफ प्रभुपाद, फेथफुल फॉलोअर। वो एक चीज़ देखा हमने। तो एक बार अभी आज के ऑफरिंग्स में हमारे रूप गोस्वामी प्रभु ने एक बढ़िया बात बताया कि महाराज नाम जप जो है सुबह भक्तों के साथ बैठकर करते थे, सर्कल बनाने के लिए महाराज ड्राइंग करके दिखाया। हमारे सनत कुमार प्रभु, गौरंग प्रभु और मैं और राधा गोपीनाथ प्रभु, गोविंद प्रभु सब लोग थे उनके कमरे में। महाराज बोले कि पूरा सर्कल नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा 3/4 ऑफ सर्कल बनाना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद की ओर आपको पीठ नहीं दिखाना चाहिए, पीठ बोलते हैं ना, पीठ नहीं दिखाना चाहिए। तो यू हैव टू मेक सर्कल इन सच ए वे दैट 1/4 सर्कल बी ओपन सो दैट एवरीबडी इज फेसिंग प्रभुपाद, नोबडी शोज बैक टू प्रभुपाद। ऐसे बनाकर दिखाया उन्होंने, सर्कल इधर एक सर्कल इधर एक सर्कल। तो उसके बाद हमने सर्कल फिक्स भी किया, कौन कौन किधर किधर बैठेगा, नाम भी डाल दिया तुमको ये सर्कल में बैठने का, ऐसे। तो ऐसे लगभग 10-12 सर्कल था ऐसे। ऐसे महाराज ने चालू किया, सिस्टम चालू किया ऐसे। इज वेरी गुड इन मेकिंग स्पिरिचुअल सिस्टम्स। तो बोले कि महाराज साथ में क्यों हम बैठते हैं, क्योंकि एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। कोई थोड़ा सो गया तो थोड़ा उठा देना चाहिए उसको, अगर कोई जबते। तो कुछ भक्त लोग मंदिर के हॉल छोड़कर पानी पीने के लिए जाते थे, वापस लौट नहीं आते थे। तो महाराज ने उसके बाद बोला मंदिर के हॉल में एक वाटर का ये रख दो ग्लास के साथ। महाराज अनाउंस करने के लिए बोला कि पानी इधर ही है, बाहर नहीं जाना है आपको। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, इस तरह महाराज ही हैज गिवन एम्फेसिस फॉर द मॉर्निंग प्रोग्राम। और कांग्रेगेशन लोग महाराज को पूछते थे कि ये सिर्फ ब्रह्मचारी के लिए सिस्टम है क्या? महाराज बोले नहीं, सबके लिए है, कांग्रेगेशन ऑल्सो। तो एक बार द्वारकाधीश प्रभु, कृष्णचंद्र प्रभु और बाकी लोग एक कमेटी बनाकर कांग्रेगेशन काउंसलर्स को रिप्रेजेंट करते हुए महाराज के पास गए। फॉर्चुनेटली भाग्यवश मैं भी था उसमें, देख रहा था मैं। वो लोग बोल रहे थे महाराज जी आपने हमको मंगल आरती के लिए आने के लिए बोला, संडे के दिन हम आते हैं, मंगल आरती के लिए आते हैं, नरसिंह आरती, तुलसी आरती और उसके बाद गुरु पूजा, और आप भागवत क्लास देते हैं 8:30 से लेकर 10:30 साढ़े 10 तक, खिचड़ी गाते हैं। अगर हम निकल जा सकते हैं उसके बाद तो मीरा रोड में जाकर थोड़ा आराम करके शाम को हमारा खुद का कुछ जो कार्यक्रम वगैरह करना है संडे को हम कर सकते हैं। तो ये संडे फीस्ट हम अटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमको, वो नए लोगों के लिए रख सकते हैं वो। नहीं तो अगर आप बोलते हैं संडे फीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम संडे फीस्ट अटेंड करेंगे, सुबह का छोड़ देंगे, हम आ जाएंगे 12:30 बजे, सुबह उधर कुछ करके 12:30 बजे आ जाएंगे। महाराज बोले नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है, भागवतम ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड संडे फीस्ट ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। और भक्त लोग बोले महाराज जी संडे फीस्ट ठीक है, 12:30 से 1:30 बजे हो जाएगा तो अच्छा है। हमारे मन चौपाटी में तो 3, 3:30 कभी 4 भी बज जाता है कभी। एक बार महाराज जी भक्ति तीर्थ स्वामी के बारे में 5 घंटा बोला उन्होंने, संडे फीस्ट और रात को 8:30 हो गया वो। तो भक्त लोग बोले महाराज जी मंदिर में आकर पूरा सुबह से लेकर रात तक हम मंदिर में ही रहते हैं। महाराज बोले वेरी गुड, वही चाहिए। ऐसे महाराज बोले कि भक्तों के साथ आकर गाना, नाचना, प्रसाद पाना, एक्सचेंज करना, इसको छोड़कर हमारा लक्ष्य क्या है? उसके बाद वो लोग बोले महाराज हम आपस में चर्चा करके आते हैं। तो सब वापस आ गए बाहर। उसके बाद काउंसलर बोर्ड में उन्होंने प्रश्न किया महाराज ऐसे बोल रहे हैं,
सब लोग बोले क्या प्रभु जी आपने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया आप। वो बोले आपको क्या मालूम, पूरा बोल दिया हमने। लेकिन महाराज अपने स्टैंड को कभी बदला नहीं। महाराज दोनों देते थे, भागवतम भी देते थे, संडे फीस्ट भी देते थे। भागवतम में श्रीमद् भागवतम, संडे फीस्ट में चैतन्य लीला, मैं सालों साल सुना हूँ उधर। तो इधर भी हमारे मंदिर में भी एनबीसीसी में भी ऐसा ही हुआ। अभी गंभीर भक्तों ने बोला कि हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या भागवतम करना चाहिए भक्तों को, नहीं तो संडे फीस। सब भक्त सीनियर लीडर ने बोला कि संडे फीस हमको नहीं चाहिए, नए लोगों के लिए लगा दो उनको, हमको भागवतम के लिए आएंगे। तो पहले जब भागवतम चालू हुआ 1500 लोग आए थे, बढ़िया भागवतम हुआ। लेकिन धीरे धीरे देखा हमने, घटता 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 गया, कभी 300 लोग आते हैं। कारण क्या है, अनेक लोगों को मालूम नहीं महाराज जी की मूड क्या है। महाराज अपेक्षा करते हैं कि विजिबल साधना बोलते हैं, खास करके लीडर्स को। महाराज बोलते थे बाकी लोगों को पकड़ो मत, बाकी लोग लीडर के पीछे ही हैं। अगर लीडर आएंगे ना, कऊ काफ प्रिंसिपल मालूम है आपको? लीडर कौन है? कऊ। उनके अनुयायी कौन है? काफ। अगर कऊ बोलेगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सब काफ बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। अभी कऊ बोलेगा नहीं नहीं हमको भागना है, महाराज ने बोला है मंगलारती से लेकर पूरा अटेंड करना है हमको, काफ पीछे पीछे भागेगा उसके पीछे। इसलिए फॉलोअर्स को पकड़ने में कुछ मजा नहीं, लीडर्स आना चाहिए। तो फॉलोअर्स देखेंगे क्या लीडर बैठा है कि नहीं, अगर वो है तो वो आएंगे ना, वो अगर कनेक्शन है तो आ ही जाएंगे वो। आप देखेंगे श्वेतदीप प्रभु और नटवर प्रभु, रासकर प्रभु तो रोज आते हैं, रासकर प्रभु दरिया कर जब करते हैं। तो बोलने का मतलब क्या, महाराज हैज इंसिस्टेड वेरी मच ऑन विजिबल प्रेजेंस ऑफ लीडर्स इन द टेम्पल कैंपस। Monday to Saturday you can make your home into temple. Sunday make temple into home. That is what he is emphasizing. Monday to Saturday आप क्या कीजिए, घर को मंदिर बनाइए और संडे को मंदिर को घर बना लीजिए। उसका मतलब छोड़ना नहीं, पूरा रहने का उधर। आने वाले भक्तों को प्रेरणा देना, उनसे बातचीत करना। कभी कभी बाहर जाते हैं काउंसलर, दैट इज ऑल राइट, यू गो फॉर सम टूर और समथिंग, नहीं तो आना चाहिए। दिस इज वन विजिबल साधना। लीडर्स शुड बी विजिबल इन द टेम्पल। ऐसा नहीं कि 3 महीने में एक बार आते हैं, एक आध बार फेस्टिवल के लिए आते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं। महाराज को पसंद नहीं है। महाराज नेवर चेंज द स्टैंड। आज तक महाराज को पूछिए, आप बोलेंगे भागवतम और संडे फीस। भक्तों ने बाद में डिसाइड कर लिया हमको जो सुविधाजनक हो वो करेंगे हम। डिवोटीज हैव चेंज्ड देयर, devotees have made up their mind, but Maharaj, even now you ask Maharaj, वही बोलेंगे महाराज, दो both are for devotees, ऐसे बोलेंगे महाराज। So this is about visible presence in the temple। और दूसरा चीज है, मैंने एक बार पूछा महाराज जी को किसको काउंसलर बनाना है। महाराज बोले कंसिस्टेंसी, ये शब्द बोले। बोला कि जो ऐसा नहीं कि 3 महीना नाचता है गाता उसके बाद दिखाई नहीं देता है। वो बोले कि सालों साल जो भक्त विजिबली दिखाई देते हैं, कंसिस्टेंटली उन्होंने साधना की है, उन्होंने भक्तों के साथ रहा है, मिलजुल कर सेवा की है, अनेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है अपने ऊपर। ऐसे जो करते आए हैं, सब लोग जानते हैं उनको और अनेक लोग चाहते हैं कि उनसे मार्गदर्शन ले। ऐसे व्यक्ति को हमें काउंसलर बनाना चाहिए। अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा पांडित्य प्राप्त किया हो किसी ने, बड़े पंडित भी क्यों ना हो, बहुत पढ़ा लिखा बुद्धिमान हो, उनको काउंसलर नहीं बनाया जाता है। काउंसलर इज वन हु इज स्टडी कंसिस्टेंट। पूना मंदिर में शुरुआत के दिनों में से हरग्रेस जानो माता जी, हरग्रेस सत्यवती माता जी, हरग्रेस राधिका माता जी, हरग्रेस पवित्रम माता जी और हरग्रेस रासलीला माता जी, ऐसे अनेक माताएं लोग, वो लोग ज़्यादा गंभीरता से भक्ति की है उन्होंने। उनके पति भी आ गए, वो भी भक्ति में जुड़ गए। और उसके बाद आप देखेंगे हमारा कम्युनिटी बढ़ता गया। आज तक भी आप देख सकते हैं उनके अंदर कितना तीव्रता है उनके अभ्यास में। अभी भी इतना तो वयस बढ़ने के बाद भी अभी जानो माता जी के घर में हम लोग गए थे कल, ग्रुप ऑफ डिवोटीज। तो वृंदा देवी को उनको दिया गया था। वृंदा देवी कितना, वृंदा देवी के लिए सुंदर मंदिर बनाया उन्होंने, कितना श्रृंगार किया है सुंदर तरीके से, घर में कितना कितना डेवलपमेंट किया वो राधा श्याम सुंदर के वो मंदिर में। तो वो लोग गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं। सत्यवती माता जी इवन आफ्टर द हेल्थ क्राइसिस
थोड़ा ठीक हो गया, तुरंत अपना कार्यक्रम सब चालू कर दिया उन्होंने, इधर उधर कोने कोने में चालू कर दिया उन्होंने, ऐसे। अभी राधिका माता जी, वंशी गोपाल प्रभु, वो भी मातिका माता जी अगर बैठती है किताब वितरण करने के लिए टेबल में वेणुधर कृष्ण प्रभु और उनकी वाइफ के साथ। तो एक्चुअली महाराज की अपेक्षा है कि इस तरह जो सालों साल कंसिस्टेंटली करते हैं, दोज डिवोटीज शुड इंक्रीज इन नंबर। अभी उनके बाद ही के लोग जो है नेक्स्ट जनरेशन, अगर आप देखेंगे कितने लोग आ रहे हैं मंदिर में, विजिबली दिखाई दे रहे हैं। सो द कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिवोटी, बिकॉज लोटस फीट ऑफ राधा वृंदावन चंद्र इज योर रियल होम। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, सद्भक मीन्स हाउस। प्रभुपाद मेड अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव इन, हम बोलते हैं ना। और महाराज ऑल्सो उनके किताब का नाम क्या दिया? जर्नी होम। होम क्या है? होम वृंदावन है। वृंदावन इज अ होम। सो दिस इज वृंदावन चंद्र's abode, दिस इज द होम फॉर एवरीबडी। तो महाराज जी बहुत इसके बारे में चिंता करते थे कि कांग्रेगेशन शुड बी लाइक वन बिग फैमिली, दे शुड नॉट बिकम आइलैंड्स लाइक पॉकेट्स, मी एंड माई काउंसिलर्स, मी एंड माई काउंसिलर्स, मी एंड माई काउंसिलर्स। इंडिविजुअल ऐसे पॉकेट बन जाएगा, अगर काउंसलर का कुछ गड़बड़ होगा तो पूरा काउंसिलर गड्ढे में जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी मीटिंग। तो ये एक बात मैं महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता था मैं, कि महाराज ने मुझे बोला जब मैं पुणे में आया, राधेश्याम योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स आर योर सीनियर डिवोटीज, जैसे श्यामानंद प्रभु, राधा गोपीनाथ प्रभु, सनत कुमार प्रभु, ये लोग हैं मुंबई में। यू शुड रेगुलरली टेक हेल्प फ्रॉम देम, उनका संग लो, उनसे सीखो, और तुमको कुछ भी क्राइसिस होगा, महाराज बोले अगर मैं भी नहीं मिलता हूँ तुमको, तुम उनसे मिल सकते हो। महाराज गेव मी फेथ इन द सीनियर डिवोटीज। तो उसके बाद मैं उनसे गाइडेंस लेकर चलाया पूना, एकदम आसानी से चला पाए हम पूना मंदिर, क्योंकि वो लोग बुद्धिमान भी हैं, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल एंड वेरी सिंसियर प्रैक्टिशनर्स, बहुत ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं सालों साल, उनका बहुत अनुभवी लोग हैं वो लोग। कभी भी मुझे प्रॉब्लम, एक फ़ोन करूंगा तो तुरंत मुझे जवाब मिल जाएगा। मैं अनेक बार मैं खुद निर्णय नहीं लेता हूँ, उनसे गाइडेंस लेता हूँ। इसी तरह मैं अभी माताओं का नाम लिया मैंने, द नेक्स्ट रंग ऑफ माता जी शुड, the next rung of Matajis should take guidance from these senior ladies, and then people who are below should take guidance from them. इस तरह महाराज की अपेक्षा है कि those who are playing leading roles, हम लोग हमारे ऊपर जो सीनियर्स हैं माता हैं प्रभु जी, उन लोगों से भी, जयदेव प्रभु इज लाइक अ वॉकिंग टॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वैष्णव क्वालिटीज, कितने उनके पास। तो जब तक, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट सीनियर डिवोटीज, दोज हु आर सीनियर शुड टेक गाइडेंस ऑफ दोज हु आर वेरी सीनियर। ये कांग्रीगेशन को जो लोगों ने चालू की है, सालों से चलाया उन्होंने, अनेक प्रभु जी माता जी, एक्चुअली दे शुड बी इन्वाइटेड टू योर काउंसलर प्रोग्राम्स, उनको बुलाना चाहिए और उनके साथ संग करने के लिए मौका मिलनी चाहिए। वो लोग दे आर वेरी वेरी सिंपल, वेरी ओपन डिवोटीज, अगर आप बुलाएंगे तो करेंगे, नहीं तो उनका भजन तो बढ़िया चल रहा है उनका, दे ऑल आर डूइंग देयर भजन वेरी वेल। इसी तरह प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों का वयस बढ़ता जा रहा है, अनेक लोग 70 हैं। हम लोग शिवराम स्वामी को बुलाने वाले थे पुणे में, इतने अच्छे अच्छे किताब लिखा है, बट महाराज कैन नॉट स्पीक मच नाउ, क्योंकि थोड़ा बोलने में मुश्किल है अभी, क्योंकि वॉइस बहुत बढ़ गया है ऐसे भी। सो आई एम टेलिंग दैट इन द कमिंग ईयर 2023 में जितने प्रॉपर डिसेबल्स को हम बुला सकते हैं पुणे में बुलाना चाहिए। बिफोर दे लीव द प्लैनेट वी शुड टेक मैक्सिमम एडवांटेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 2-4 साल के बाद अनेक लोग वन बाय वन दे गो, इट्स अ बिग लॉस फॉर अस। इसी तरह हमारे कांग्रीगेशन में नेक्स्ट प्रॉपर डिसेबल्स, मेनी सीनियर माताजी, सीनियर प्रभुजीस आर देयर, and those people are doing their bhajan very well, but the next level of leaders should associate those and associate with each other. ये रानत परम रानत महाराज की बहुत खास शिक्षा है, 20-60-20 जो बोलते हैं महाराज जी। He wants leaders not to be like islands, but have some programs where they associate with each other. क्योंकि इससे क्या होगा, उनका प्रेरणा बहुत ज़्यादा मिलेगा उनको भक्ति में। तो कुछ लोगों का स्वभाव होता है आसानी से कनेक्ट करते हैं, कुछ लोगों का स्वभाव होता है वो द्वीप जैसे अलग हो जाते हैं। लेकिन जो भी स्वभाव आपका साथ में लाने का, वी हैव टू मेक CSB, CCB, CPB जब बोलते हैं, CCB शुड प्लान ऑन दिस, कांग्रीगेशन केयर बोर्ड, इसके बारे में प्लानिंग करना चाहिए उनको। अदरवाइज ऑफ कम्युनिटी इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर, जो भी वैल्यूज महाराज हैंड ओवर कर रहे हैं ऊपर से नीचे, वो नीचे तक पहुँचेगा नहीं। नीचे के लोग स्कॉलर बनेंगे, अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, कुछ भी बोलेंगे,
और गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को भूलकर बाकी कुछ भी बोलते रहेंगे, वी विल बिकम वेरी डाइल्यूटेड. तो I was telling you about visible presence in the temple. I was telling you about consistency for decades. And another thing Maharaj stresses, exactly captured किया हमारे श्यामर प्रभु ने उनके presentation में. Maharaj told Shyamar Prabhu and his wife that a happy couple is the best preaching. महाराज बोलते थे कि जो भक्त भक्ति में डूबकर आनंद पा रहा है उसको ज्यादा बोलने का भी जरूरत नहीं. बाकी लोग एकदम कैच कर लेंगे वो लोग. मोर थिंग्स आर कॉट देन टॉट. तो जो गृहस्थ, अगर कोई गृहस्थ है भक्ति कर रहा है एकदम मरोज ऐसे, लोग पूछें क्या हो गया तुम्हारा, अरे माला पूरा नहीं हो पाया. इसका मैं जब से गया बहुत कुछ बोझ बढ़ गया, ऐसे बोलेगा कोई. तो लोग बोलेंगे मुझे, मैं कभी नहीं आऊंगा उधर, है कि नहीं. अगर वो देखेंगे कि ये भक्त इतना जिम्मेदारी ले रहा है फिर भी इसका आनंद बढ़ता जा रहा है, इसका पति पत्नी दोनों एकदम खुशी से मंदिर में जा रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं. तो देयर आर मेनी कांग्रेगेशन. आई डोंट वांट टू मेंशन एनी वन और टू नेम्स. इफ आई से देन इट विल बी लाइक नॉट mentioning other names, but I can tell you many names of congregation leaders, those who are very ecstatically situated, जो बहुत. तो हमारे सुख और आनंद से भी प्रचार होता है बहुत. So we have to be ecstatic. Maharaj used to say, be happy, Maharaj said to somebody. I asked once Maharaj, what do you want me to do? I don't want you to do anything. One thing, Maharaj, be happy. That's all. Maharaj never likes anybody morose. What is the need for morose? हमें इतना अच्छा आश्रय मिला है श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र का, अच्छे गुरु महाराज का, अच्छे गुरु परंपरा का, इतने दिव्य किताबों का, दिव्य सेवाओं का. तो मोरस होने की चांस ही नहीं है. वही मोरस हो सकता है जो इंद्रिय तर्पण के पीछे भाग रहा हो. तो ऐसे साल जब बढ़ता गया, पुणे में भी पहले लोगों के घर भी छोटा था, नौकरी भी छोटा नौकरी थी, कमाते भी कम थे, लेकिन मंदिर में बहुत आते थे. अभी घर बड़ा हो गया, ऐसे कमाई भी बड़ा हो गया. आजकल लाखों लाख रुपए लोग कमाते हैं, और लोगों के व्यस्त जीवन भी और व्यस्त होता जा रहा है. लोग एक दूसरे के साथ आकर मिल नहीं पाते हैं. So every counselor should think that after every 3 meetings, 4th meeting, I want to call one more counselor. अभी द्वारकाधीश को पूछिए, वो बोलेंगे 4 काउंसलर मिलकर एक मीटिंग करते हैं, बड़ा मीटिंग. ऐसे 2-3 महीने में, जिसमें 4 काउंसलर बैठकर साथ में बोलते हैं, और बाकी सब काउंसलिस वो लोग जब प्रसाद खाते हैं एक दूसरे के, एक काउंसलर की काउंसलिंग दूसरों को भी मिल पाते हैं. ऐसा नहीं कि ग्रुप हो जाता है ऐसे. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मुंबई में, मेरा रोड में सब करते हैं ऐसे. दैट इज हाउ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिटी मेंबर्स विल हैपन. Maharaj wants us to be happy. So I told many things today. Preserve the sanctity of the Guru Parampara. Speak the knowledge that is coming in Guru Parampara. हमें कुछ भी सीखना हो, गुरु महाराज की चरित्र को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, और प्रभुपाद जी की चरित्र को देखना चाहिए. Make these 2 personalities your heroes in your life. महाराज, गुरु महाराज और प्रभुपाद. कुछ भी आपको शंका हो, मैं वृंदावन लेके जा रहा हूँ, भक्तों को क्या बोलना चाहिए, तुरंत गुरु महाराज के लेक्चर को सुनिए, प्रभुपाद क्या बोलते हैं वो ही बोलिए. कुछ लोग उटपटांग चीजें बोलते हैं आजकल, सोचते हैं कि हमारे ऑडियंस को थोड़ा कुछ करना होगा. ऑडियंस को मनोरंजन मत दीजिए. गुरु और प्रभुपाद जो हमको सिखाए वही सिखाइए. ये मेरा विनती है. मैं टाइम हो गया, 15 मिनट से ज्यादा. कैसे आ गया क्या? तो I was telling you what Maharaj wants everybody to be happy devotee. Be a happy devotee. तो महाराज बोले कि हैप्पी व्हेन, महाराज बोले कि जब तुम्हारे ईगो को किसी ने थोड़ा ठोक दिया तब आपको मुस्कुराना चाहिए. वो पॉइंट है. महाराज बोले कि साधारण टाइम में हैप्पी होना बहुत आसान है सबके लिए. करेक्ट है ना? किसी ने आपको निंदा कर दिया, किसी ने आपका बुरा भला बोल दिया, आप गलती नहीं किया, लेकिन किसी ने बोला कि आपने गलती किया, और आपने अच्छा ही किया उसको, वो बोला नहीं उसके बारे में, आपको उसके ऊपर इतने नाराज हो गए, तब महाराज बोले मुस्कुराना पड़ेगा तुमको भी. इसमें यू हैव टू स्माइल एट दैट टाइम. व्हेन एडवर्सिटीज अटैक यू, यू शुड स्माइल. तो ये महाराज की खास शिक्षा है. महाराज बोलते हैं कि ये दुनिया में ऐसे ही दुनिया है, अप एंड डाउन इस तरह आते रहेंगे.
but we have to be happy at all times. तो हालांकि महाराज जी पुणे में 2-3 साल में एक बार आते हैं, लेकिन अभी आ भी नहीं पा रहे हैं, फिर भी उनकी शिक्षा कितना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है कि लोगों के हृदय को स्पर्श किया है महाराज ने, उनके दिव्य गुणों के द्वारा, चरित्र के द्वारा, उनकी शिक्षा के द्वारा। हालांकि वो अक्सर आ नहीं पाते हैं, फिर भी महाराज से दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू पुणे कम्युनिटी। एक बार महाराज बोल रहे थे, मैं बता रहा था महाराज जी को, महाराज जी बड़ा मंदिर बन रहा है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज आकर कंस्ट्रक्शन कमेटी को मिला है, फाइनेंस कमेटी को मिला है, और एक पॉलिटिशियन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लाने वाले हैं। महाराज बोले कि दीज आर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू, ये सब मुझे बहुत मुश्किल है, प्रेसिडेंट को लाना, कंस्ट्रक्शन के बारे में बोलना, नहीं तो फाइनेंस कमेटी को मिलना, लेकिन एक चीज़ मैं कर सकता हूँ। महाराज सेड आई कैन इंस्पायर डिवोटीज बाय माय by my lectures, and when they come here to Mumbai I can encourage them, give a pat on the back, this is my contribution. I said, और सही बात है वो भी, because we all need the juice of inspiration in spiritual life to survive, to flourish, and to distribute to everybody in the world. So he has been a tremendous inspirer for small and big devotees. One last thing I want to say and conclude in English, I will speak this. One observation I made, Maharaj told me also, 4 instructions he gave me in 97. He said, number 1, he said, uncompromising sadhana. He said, don't compromise on morning program. If you think I am a fanatic in morning program, it's because of Maharaj only. You have to go scold him only, don't scold me. Because he is also very strict. अभी महाराज का उम्र है 70 से ज़्यादा, डॉक्टर ने बोला है कि if you don't take rest till 5:36, it will cut down your आयु. So you have to take rest till 6. So Maharaj will not get sleep till 11 or something like that. Therefore, in the recent past, doctor has strictly advised him to get up little late. Otherwise, Maharaj is fanatically strict. The whole morning program he will be there. Guru Puja time, first part he will attend, then go to room and he has to take some fruit juice, and then immediately he'll come back. He has to do some yoga and he'll come back. So he was like even though he was a sannyasi, he was like a brahmachari, very strictly following. So uncompromising sadhana, that's the first thing he said. Second thing he said, never chase after privileges. Never chase after any type of privilege. Don't say, I am holding this post, this privilege should be given to me. He said, your post is meant for seva. तुमको पदवी दिया गया है वो सेवा के लिए, not for demanding privileges. ये बोले. और तीसरा बोला उन्होंने, always welcome menial services. Because if you are doing प्रचार, it's a white collar service. अगर आप प्रचार करते हो, बहुत आदर मिलता है आपको, उस आदर से उत्पन्न होने वाले गर्व को मिटाना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मीनियल सर्विस करना चाहिए. We should do menial services. Humble service attitude को डेवलप करना चाहिए, नम्र सेवा करनी चाहिए. That's a third thing. And fourth thing he said, invest time in people. Don't invest time in bringing money, or don't invest time in planning strategies. Invest, of course, we have to bring money, we have to plan strategies, but that will be secondary to one primary thing. What is it? Invest time in people. Now, if any senior devotee calls me to their house, I'll immediately go, even if there are 4 people also. Why? Because invest time in people. तो मेरा पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लीडर्स प्रोग्राम करता हूँ मैं. I do one program called Bliss, Brahmachari Leaders Inspiring Spiritual Sangha. So these are all 32, 35 presidents and vice presidents in India, or ashram leaders. They are all leaders, senior leaders, brahmacharis who went to different temples. I do one group called GLAS, Grihastha Leaders Outreach Spiritual Sangha. Usme many leaders are there like that. We do Slate program. Why we do invest time in people? Maharaj told me, if you invest time in people, people will do everything for you. That is his formula. आप लोगों को समय देकर ट्रेनिंग एजुकेशन के लिए टाइम दो, और जो भी करना हो वो करेंगे, तुमको करना नहीं. You don't go around collecting funds, you don't go around seeing construction, they will do it if you invest time in people. तो यही अगर काउंसलर ग्रुप में मैं देखता हूँ पुणे में, काउंसिल ग्रुप एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन मेरा एक विनती है सब काउंसलर से, यू हैव टू एम्पावर योर पीपल टू बिकम काउंसलर्स. कुछ काउंसलर्स ने किया है, एक्चुअली इसको बोलते हैं ट्रेन, एजुकेट, एंगेज, एम्पावर.
पहले इनको ट्रेन करना है किस में, प्रैक्टिकल भक्ति में, सुबह कैसे उठना, घर में कैसे पूजा आराधना करना, कैसे प्रवचन देना इत्यादि में ट्रेनिंग देना, एजुकेशन सिद्धांत में देना, उसके बाद एंगेज करना उनको सेवाओं में। अगर आप कार्यक्रम में जा रहे हो तो उनको भी बुला कर लेके जाना, आ जाओ मेरे साथ, वो भी देखेंगे आपको। ईच वन टीचर्स वन वाइल बीइंग टॉट बाय वन, सिखाने का। उसके बाद उनको भी बुला कर देना, बोलना कि आज मेरा सर दर्द, तुम ही प्रवचन दो आज, ऐसे बोल देना चाहिए। ऐसे स्विमिंग पूल में अगर फेंक दिया किसी को, वो स्विमिंग करेगा ही, वो सीख लेगा वो। सो दैट्स हाउ यू हैव टू एंगेज एंड देन एम्पावर पीपल। अगर वो अच्छा चला रहा है तो बोलना अभी तुम ही चलाओ कार्यक्रम, और हम नया चालू करके एवरी काउंसलर शुड स्टार्ट न्यू प्रोग्राम्स एंड हैंड ओवर टू योर काउंसलर्स। योर बेस्ट लीडर इज वन हु प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ लीडर्स। हम ऐसे इतने लीडर को खड़ा करके हम चले जाएंगे, हम वृद्ध हो जाएंगे, शरीर छोड़ चले जाएंगे, लेकिन हमने जो अच्छा कार्य किया वो चलता रहेगा वो। द गुड वर्क यू स्टार्ट शुड बी परपेचुएटेड, नॉट दैट आई एम अ काउंसलर, आई हैव माई ग्रुप एंड देन एवरीबडी इज बेबी ही रहेंगे, वो बच्चे ही रहेंगे। मैंने 40 साल उनको ट्रेनिंग दी, 40 साल भाई वो बच्चे ही रहे वो। ऐसा नहीं है, बच्चा शुड ग्रो इनटू युवक, दे हैव टू ग्रो, दैट्स व्हाट। बट महाराज इज सच अ पर्सन, ही डज दैट। जैसे पुणे में महाराज मुझे जब भेजा था 95 में, 97 में मैं जब अध्यक्ष बना, महाराज को बोला मैंने, महाराज 2.5 साल 3 साल रहा हूँ पुणे में, यू मेड मी प्रेसिडेंट। महाराज नो नो नो, you may be very young, but if you faithfully follow, you will be able to succeed in this service. I say he trusted me and he gave me a big responsibility. He was always there for me to fall back on him and take guidance from him whenever I went to Bombay. He told me anytime you can come to my room and meet me directly and ask me any question you want. I am not good in phone, but you can meet me personally, he said. And those times, several times I went with so many problems to Maharaj. So he is one of the examples for empowering people in a very big way. See, Jai Shetty and Gaur Gopal Prabhu, both of them, they are totally having a different type of preaching style. But Maharaj told me when I met him and asked him, Maharaj said that Krishna empowers different people differently. And if he can fan the spark they have, and they will contribute to Krishna conscious movement in their own unique way and innovative way. So many big leaders in the world are drawing Janavi Mataji, you know that Janavi Harrison, अमेरिका में जो कीर्तन करती है, she has millions of people who are hearing her kirtan. She is a disciple of Maharaj. So Maharaj is on one hand inspiring strict brahmacharis on one hand, on the other hand he is also inspiring people who are innovative and creative. Broad band of devotees, and there are millionaires who are inspired by him. And also what is that East meets West. Such kinds of very hardcore professors from Princeton. So we can learn from Maharaj how in our life also we can empower in a small way as much as we can and not just keep people with us. So one last thing I want to say, in case whatever I spoke today appeared very strong for you, I would request you to not take it emotionally, but take it to your head and think about it. Because these are not my points. These are points which Maharaj stresses on. I have observed personally and I shared it with you. Our community is already wonderful. It can become even more wonderful, Pune community. Many people are coming and seeing BMS. Some people saw BMS and settled in Pune when they came. Some people saw BVVA, they settled in Pune. Some people saw the very nice Govindas and guest house. They said, we will also take a house nearby, we can regularly come to Govindas. Yeah. And some people saw the community is so good. Any Mataji, Prabhuji comes into the community, immediately our counselors give them so much affection, care, shelter. Then immediately one person comes and he calls the whole family to come here. That's how the community is building bigger and bigger like that. So I have no problems with anybody in our community. I am already observing everything is good. But we have a scope to make it better. We should always be in a learning mode with an open mind. You agree? Thank you. Radhanath Swami Maharaj ki, Prabhupada ki.